एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है संदीप सर साइंस कोचिंग में। आज का टॉपिक हमारा जीवाणु। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था साइंस क्या है, साइंस की ब्रांचेज कितनी है, कितनी भागों में बांटा गया था और कौन उसके जनक हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जीवाणु। जीवाणु क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका महत्व है और इनकी खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने सजीव कोशिका की भी खोज की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता। जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं किसको? ल्यूवेनहॉक को। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में। जीवाणु शब्द या जीवाणु नाम या नामकरण किया था एरनबर्ग ने। एरनबर्ग या फिर एरेनबर्ग ने। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, नाम दिया था एरेनबर्ग ने। जर्म थ्योरी के बारे में, जर्म थ्योरी के बारे में बताया था लुई पाश्चर, जिन्होंने रेबीज के टीके की भी खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी तथा पाश्चुरीकरण की खोज की थी। पाश्चुरीकरण जो अमूल वाला दूध आता है, पाश्चुरीकरण करके पैकिंग की जाती है, उसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। जर्म थ्योरी के बारे में किसने किया था? जर्म थ्योरी के बारे में लुई पाश्चर ने, जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी और पाश्चुरीकरण की खोज की थी। जीवाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था। जीवाणुओं के द्वारा रोगों की उत्पत्ति के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया। जीवाणु के द्वारा रोगों की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था। रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। हैजे के टीके की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। नाम एरनबर्ग या एरेनबर्ग ने दिया था। जर्म थ्योरी के बारे में लुई पाश्चर ने बताया था। जीवाणुओं के द्वारा रोगों की उत्पत्ति के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था, जिन्होंने हैजे के टीके की खोज की थी। अब जीवाणु के बारे में समझ ले रहे हैं। जीवाणु क्या होता है? जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। जीवाणु एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसमें केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है।
केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसमें केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसमें केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसमें जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। जीवाणु में जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जीवाणु में जनन प्रक्रिया जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। अब जीवाणुओं के प्रकार के बारे में समझ ले रहे हैं। जीवाणु के प्रकार के कौन कौन से प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, एक बार मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ। जीवाणु की खोज एंटोनी और लीवेनहॉफ ने 1683 ईस्वी में की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही सजीव कोशिका की भी खोज की थी। बैक्टीरिया का नाम हेरेनबर्ग या हेरेनबर्ग ने दिया था। जर्म थ्योरी के बारे में लुई पास्चर ने बताया था। उन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी तथा पाश्चुरीकरण की भी खोज की थी। जीवाणुओं के द्वारा रोगों की उत्पत्ति के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया था, जिन्होंने हैजे के टीके की खोज की थी। अब जीवाणु की संरचना क्या होती है? जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसमें केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु में जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अब जीवाणुओं के प्रकार समझ ले रहे हैं। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरिलम। जीवाणुओं के प्रकार। जीवाणुओं के प्रकार 4 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। नंबर 1 बैसिलस, ये बेलनाकार होते हैं। नंबर 2 कोकस, ये गोलाकार होते हैं। नंबर 3 विब्रियो, ये कौमाकार होते हैं। और नंबर 4 है स्पाइरिलम। ये सर्पिलाकार होते हैं। सर्पिलाकार। तो जीवाणुओं के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बैसिलस बेलनाकार होते हैं, कोकस गोलाकार होते हैं, विब्रियो कौमाकार और स्पाइरिलम सर्पिलाकार होते हैं। अब जीवाणुओं का महत्व क्या है? जीवाणुओं के महत्व के बारे में समझ रहे हैं। जीवाणुओं का महत्व। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु एजेटोबैक्टर, क्लस्ट्रीडियम, और राइजोबियम जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों
जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो लेग्यूमिनेसी यानी कि दलहन या तिलहन वाली जो फसलें होती हैं उनमें उनकी जड़ों में पाया जाता है। उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों में ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं? एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम और राइजोबियम जो लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है। तथा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु नाइट्रोकोमोनास। नाइट्रोकोमोनास अमोनिया को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है? तो नाइट्रोकोमोनास। तथा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता है। तो जीवाणु का महत्व क्या है? जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम जो लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाला जीवाणु नाइट्रोकोमोनास है। नाइट्रेट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता है। तो दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है और एक जीवाणु और पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस। तो दूध में दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। दूध में पाए जाने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस और एक और पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो दूध की शुद्धता किस जीवाणु से मापी जाती है? दूध के बारे में थोड़ा बता दें। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण। तो दूध से एक दो क्वेश्चन आपको और पता चल गए। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसीन प्रोटीन के कारण। और दूध का पीला रंग जो होता है, पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो दूध में कौन कौन से पाए जाते हैं जीवाणु? लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। अब सिरके में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? सिरका, जिसको हम गांव की भाषा में छिरका बोलते हैं, अचार वगैरह में डाला जाता है सिरका जिसे विनेगर बोलते हैं। इसमें एसीटोबैक्टर पाया जाता है। एसीटोबैक्टर पाया जाता है या फिर एसीटोबैक्टर ही सिरका बनाने में काम आता है। अब जीवाणुओं से कुछ एंटीबायोटिक्स प्राप्त की जाती हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स प्राप्त की जाती हैं उसके बारे में हम समझेंगे। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक प्राप्त की जाती है जीवाणुओं द्वारा एंटीबायोटिक दवाएं। जीवाणुओं द्वारा एंटीबायोटिक दवाएं कौन कौन सी बनाई जाती हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन,
वेनेजुएली, सॉरी क्लोरोमाइसिन है यहाँ, क्लोरोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसस से प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसस और स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रियस, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रस से प्राप्त की जाती है। एरिथ्रियस से प्राप्त की जाती है। ये एंटीबायोटिक दवाएं जो कुछ जीवाणु से प्राप्त की जाती है। अब जीवाणुओं से कितने प्रकार के रोग होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से रोग जीवाणु द्वारा होते हैं उसके बारे में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से आपको पूरे जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पता चल जाएगा। तो ट्रिक है हमारी जीवाणुओं द्वारा, पहले टॉपिक का नाम लिखे दे रहे हैं, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो एक ट्रिक है हमारी, पंडित का न्यूटिक, सक्षम है। जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से? जीवाणु द्वारा पंडित का न्यूटिक सक्षम है। पास होता है प्लेग, ये पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है। ये आरबीसी, फेफड़े और कांखें जो होती हैं उनको ग्रसित करता है। दूसरा है आपका डिफ्थीरिया, ये कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी से होता है। डिफ्थीरिया जो है वो हमारे शरीर की श्वास नली को प्रभावित करता है। टा से होता है टाइफाइड, ये होता है आपका साल्मोनेला, टाइफी से ये आंतों को प्रभावित करता है, यानी कि इससे आंतें प्रभावित होती हैं। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से होता है जो आरबीसी, फेफड़े और कांखों को ग्रसित करता है। डिफ्थीरिया जो होता है वो कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरी से होता है जो श्वास नली को प्रभावित करता है। और टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है जो आंतों को प्रभावित करते हैं। काली खांसी होती है। काली खांसी होती है आपकी बेसिलस परट्यूसिस, ये श्वसन मार्ग को या श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। काली खांसी। निमोनिया होता है आपका, इसको निमोनिया बोलते हैं। नीचे निमोनिया ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है और ये फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। तो
प्लेग पास्टुरेला पेस्टिस से होता है जो आरबीसी फेफड़े आँखों को ग्रसित करता है। और डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से श्वास नली को प्रभावित करता है। काली खांसी बेसिलस पर्ट्यूसिस से होता है श्वसन तंत्र को। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी आंतों को प्रभावित करता है। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी से होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब टा से होता है टिटेनस। टिटेनस आपका होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तंत्र को प्रभावित करता है। और का से होता है कुष्ठ रोग। ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी कुष्ठ रोग। ये त्वचा को प्रभावित करते हैं। और सिफिलिस रोग होता है सासे सिफिलिस। ये होता है ट्रिपिनेमा या ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है सिफिलिस। ये जनन अंग को प्रभावित करता है। जनन अंग। सा से होता है आपका क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं या तपेदिक। ये आपका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसे होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। माँ से मेनिंजाइटिस। नीसेरिया मेनिंजाइटिस। ये नीसेरिया मेनिंजाइटिस से होता है। ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और आपका बचा हैजा। ये होता है विब्रियो कॉलेरी हैजा आंतों को प्रभावित करता है। तो इतने रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। तो थैंक यू आप सभी को। हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।